बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिद हसन मुल्तानी आपके अपने चैनल NB मुल्तानी शॉर्ट एंड टीचिंग में हाजिर हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 31 में लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है नोट टेकिंग यानी डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। यानी आपने शॉर्ट हैंड जो है वो किस तरह जो है ना वो लिखनी है, किस तरह डिक्टेशन लेनी है और उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपने कैसे करनी है। तो इस लेसन में जो है पिटमैन ने जो अपनी किताब में लिखा है उसने काफी 5-6 सफ़े जो है ना वो उसमें लिखे हैं तरतीब के साथ, लेकिन आम तलबा जो है ना उनके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि बारीक बारीक राइटिंग को समझना। मैंने बड़ी यानी मेहनत के साथ मैंने उसमें से ये पॉइंट मैंने इकट्ठे किए हैं ताकि आपको आसान अल्फाज में जो है ना ये सुनहरी असूल मैं समझा सकूं जो कि आपके राइटर बनने के लिए इंतहाई जो है ना वो जरूरी है। तो आइए अपने लेसन की तरफ आते हैं। पिटमैन ने अपने इस लेसन में जो सबसे पहली जो चीज जो है वो जो सबसे पहला और बेहतरीन सुनहरी असूल जो है वो मेंशन किया वो है कमिटमेंट, यानी अज़्म मुसम्मम, जिसको हम उर्दू में हम कह सकते हैं कि आपने एक चीज के मुतल्लिक तहैया कर लेना कि इस चीज को हमने करना है, चाहे मुश्किल है आसान है, जैसी भी इसमें रुकावटें आती हैं इन रुकावटों को हमने अबूर करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो सी मर्जी मुश्किलात है। तो इस चीज को हम कहते हैं अज़्म मुसम्मम यानी कमिटमेंट। जब यह चीज आप में पैदा हो जाए तो आप में यानी और तमाम चीजें जो है ना वो पैदा हो जाती है। आप में शौक पैदा हो जाता है, आप में जुनून पैदा हो जाता है, आप में लगन पैदा हो जाती है, आप में मेहनत का जज्बा पैदा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप एक कमिटमेंट कर लेते हैं तो अल्लाह ताला की मदद जो है ना वो भी आपके शामिल हाल हो जाती है। तो ये पहला जो पॉइंट है ये सबसे अहम तरीन पॉइंट है। तो फिर दूसरे पॉइंट जो है ना वो तो ये हमारा मुकम्मल हुआ कमिटमेंट। दूसरा पॉइंट है यानी एक सुनहरा असूल है कि यू शुड बी पंक्चुअल एंड रेगुलर टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आप अगर पंक्चुअल नहीं है, आप रेगुलर नहीं है, तो आप कभी भी जो है ना आला मुकाम आला गोल आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप प्रैक्टिस जो है ना करेंगे, उसमें पंक्चुअल होंगे, रेगुलर होंगे, तो फिर ही आप बेहतरीन जो है ना वो शॉर्ट हैंड राइटर बन सकती हैं। और इसके साथ आप में पेशेंस जो है ना वो भी होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। तो यानी सब्र है, मेहनत करें और अल्लाह ताला से फिर दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको उस मेहनत का सिला जो है ना वो दे। तो उसको हम कहते हैं पेशेंस यानी सब्र। तो यानी इसमें ये जो 3 पॉइंट है इसमें जो पिटमैन ने अपनी जो किताब में एक्सरसाइज नंबर 121 जो है वो दी हुई है उसमें उसने अपनी एक्सरसाइज में यानी लिखा है कि सेट अपार्ट फॉर स्टडी ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ईच डे। यानी सेट अपार्ट फॉर स्टडी का मतलब यह कि पंक्चुअल है ना, एक जो वक्त है वो आपने मुकर्रर करना है। सुबह 8 बजे का वक्त आपने मुकर्रर किया है तो वो रोजाना सुबह 8 बजे का ही जो है ना वक्त होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। और दूसरा बिला नागा होना चाहिए। दरमियान में अगर आपने नागा कर दिया तो वो फिर आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस जो है उसमें वो जो है ना वो निखार जो है वो पैदा नहीं हो सकता। और तीसरी चीज पेशेंस। आगे वो कहता है कि हैव पेशेंस, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो पेशेंस रखें। जो चीज बेहतरीन चीज बनाते वक्त थोड़ा सा टाइम लगता है और मेहनत लगती है। तो इन चीजों को जो है ना ये आपने जरूर जो है ना वो जहन में रखना है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है प्रैक्टिस विद टंग। यानी आपने प्रैक्टिस यानी अल्फाज की मशक आपकी हो या किसी पैरे की डिक्टेशन हो, आपने प्रैक्टिस करते वक्त आपने हाथ से लिखना है और बोलना भी है। अगर आप बोलेंगे ना तो वो जो आउटलाइंस है वो वीडियो की तरह आपके दिलो दिमाग पर नक्श हो जाएंगी। इस तरह नक्श हो जाएंगी जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप की मादरी जुबान जो है वो सीख जाता है। तो ये तीसरा सुनहरी असूल है कि प्रैक्टिस विद टंग यानी लिखते जाएं और साथ साथ बोलते जाएं। नंबर 4 है कि कंट्रोल ऑन रूल्स। आपको शॉर्ट हैंड के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उन पर जो है ना वो मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल होना चाहिए। पिटमैन ने 121 एक्सरसाइज में सबसे पहला जो इबारत है उसमें यही बोला कि इफ यू विश टू राइट एट ए हाई रेट यू मस्ट रीड
and master the rules so as to follow them fully and be able to apply them on all occasions. यानी अगर आप चाहते हैं कि आप आला स्पीड पर लिखें तो आप असूल जो है, रूल्स हैं, इनको आप जरूर पढ़ें और इस तरह से पढ़ें, इस तरह उनकी प्रैक्टिस करें, इस तरह उन पर कंट्रोल करें कि आप उनको तमाम मौके पर तसर्रुफ में जो है वो ला सके। इस तरह तसर्रुफ में लाएं जैसे आप एक कदम के बाद दूसरा कदम बढ़ाते हैं तो आपको जरा भी नहीं सोचना पड़ता कि मैंने एक कदम के बाद दूसरा कदम बढ़ाना है। इतनी जो है ना उसमें मास्टरी कर लें कि आपको एक लम्हे के लिए भी जो है ना शॉर्ट हैंड की इबारत लिखते हुए सोचना ना पड़े। नंबर 5 पर असूल है कि इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी, एक आम जो स्टूडेंट है उसको कम से कम कुछ हद तक इंग्लिश ग्रामर पर और वोकैबुलरी पर जरूर जो है वो अबूर होना चाहिए। आपको इंग्लिश की आपकी वोकैबुलरी ही नहीं है, आपको ग्रामर के टेंसेस वगैरह या और चीजों का आपको पता ही नहीं है, तो आप अच्छे राइटर जो है ना वो नहीं बन सकते। आप ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होगी, थोड़ी सी वोकैबुलरी भी बेहतर होगी, तो ये सोने पर सुहागे वाला जो है ना ये काम करेगा। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई लामत जो है वो गलत भी लिखी जा सकती है, लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी सही होगी तो आप इन तमाम चीजों पर जो है ना वो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप काबू पा लेंगे। तो ये चीज है, ये बहुत एक जरूरी चीज है। नंबर 6 पर है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना, हाजिर दिमागी जो है वो बहुत जरूरी है। आपका दिमाग जो है वो हाजिर होना चाहिए। जब आप अपने बॉस से या अपने टीचर से आप डिक्टेशन लें तो आपका जहन जो है ना वहां पर हाजिर होना चाहिए कि मेरा बॉस जो है वो क्या बोल रहा है और मैं जो है ना वो मैं क्या लिख रहा हूँ। आपका जहन उस तरफ जो है ना वो होना चाहिए। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना ये है। यानी ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त जब आप डिक्टेशन यानी उसको आउटलाइंस की आप इंग्लिश में मुंतकिल करते हैं तो ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये किस तरह का मजमून है और उसको मैंने ट्रांसक्रिप्शन किस तरह करी है, कहाँ मैंने ये लफ्ज जो है कहीं कोई गलत तो नहीं, मैं उस यहाँ लफ्ज ये आना चाहिए था, ये लफ्ज मैं गलत तो नहीं लिख रहा, ये आपने चीजें देखनी है। तो यानी इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो कह सकते हैं। नंबर 7 पर है कि ग्रामरलॉग्स, कॉन्ट्रैक्शंस और फ्रेजोग्राफी यानी फ्रेजोग्राम्स, इन पर आपको मुकम्मल अबूर होना चाहिए। ये जो मैंने पिछले लेसन में आपको ग्रामरलॉग्स के मुताबिक बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्शंस के मुताबिक बता चुका हूँ, फ्रेजोग्राफी के मुताबिक बता चुका हूँ, तो इन पर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। और अबूर हासिल करने का तरीका यह है कि इनकी आप रोजाना बिला नागा वो आप प्रैक्टिस करें, मशक करें, ताकि ये आपको मुकम्मल तौर पर जो है ना आप इन पर हावी हो जाए और कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हो, कोई भी ग्रामर हो, कोई भी फ्रेजोग्राम हो, आप उसको इंतहाई आसानी के साथ जो है ना वो अपने सफ़े पर मुंतकिल कर सके। नंबर 8 पर वो चीज है कि कॉमन सेंस, जिसको कहते हैं अक्ल सलीम, और दूसरी बात सिंगल माइंडेडनेस, कि आप जो है आपने अक्ल सलीम होनी चाहिए और यकसुई जो है ना वो होनी चाहिए। अक्ल सलीम का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें अगर आपसे कोई अलामत गलत लिखी गई है या कहीं अलामत आपसे छूट गई है, तो जो कॉमन सेंस जो होगी ना वहां पर आपकी मदद करेगी। आप फिक्रे को देखते हुए उसका पिछला हिस्सा और अगला हिस्सा देखते हुए, तो जो अलामत आपसे छूट गई है आप उसको देखकर आप अपनी अक्ल सलीम के मुताबिक फैसला कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ना लफ्ज जो है ना वो होना चाहिए था। तो यहाँ पर कॉमन सेंस जो है यहाँ पर आपकी मदद करती है कि अगर आपसे कोई अलामत 7 छूट गई है, इंसान जो है वो गलती कर सकता है, तो वो आप उसकी मदद करेंगे। और दूसरी बात है सिंगल माइंडेडनेस यानी यकसुई। आप उस वक्त जब आप काम कर रहे हैं, डिक्टेशन ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने बॉस से डिक्टेशन ले रहे हैं, आप में यकसुई जो है ना वो होनी चाहिए अपने काम की तरफ, तो फिर ही आप जो है ना वो आगे कामयाबी की तरफ जो है ना वो जा सकते हैं। यानी इसका यानी करने के लिए आपको पैरा वर्ड्स जो है ना उन पर जो है ना वो काफी हद तक अबूर हासिल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये बेल BAIL बेल और BALE बेल, इसमें क्या फर्क है। यानी ये जमानत वाला बेल है और BALE जो है ये इसको कहते हैं गट्ठा। इसी तरह एक्सेप्ट ACCEPT यानी कबूल करना और एक्सेप्ट, इसमें जो है वो फर्क जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह इस THERE और THEAR, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका फर्क क्या है। यानी ट्रांसक्रिप्शन आपने करनी है तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर THEAR वाला देर आपने लिखना है तो आप दूसरा जो है ना वो देर आप लिख रहे, तो वो फिर आपको बॉस को जब आप डिक्टेशन देंगे तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। आपको पता होना चाहिए कोर्स जो है ये, इस कोर्स का क्या मतलब है, और COARC
इस कोर्स का क्या मतलब है। और इसी तरह कोलिजन, एक होता है कोलिजन टकराव, और एक होता है कोल्यूजन, जिसका मतलब होता है मिली भगत। आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है और इस स्पेलिंग वाले का क्या मतलब है। डीओएससी इसका क्या मतलब है, और डीओजेडी यानी डीओएससी का मतलब है कि यानी दवाई की खुराक, और डीओएससी डीओजेडी इसका मतलब होता है यानी ऊँघना। तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप ये पेयर ऑफ वर्ड्स का मुताला करेंगे तो आप में एक बेहतरी जाने वाली सूरत हाल होगी, और आपके ट्रांसक्रिप्शन में ये चीजें जो है वो मददगार साबित होंगी। नंबर 9 पॉइंट पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पंक्चुएशन। पंक्चुएशन से मुराद फुल स्टॉप, कोमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क वगैरह। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आमतौर पर जो आपके जो टीचर्स हैं वो तो जब आपको डिक्टेशन दे रहे होते हैं तो वो कोमा और फुल स्टॉप जो है वो तो बोलते ही हैं, लेकिन जब आप दफ्तर में जाते हैं तो वो बॉस जो है वो हर बात पर वो कोमा फुल स्टॉप जो है वो नहीं बोलते। तो आपको फिक्र से अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ पर जो है ना मैंने कोमा लगाना है और कहाँ पर मैंने यानी फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, कहाँ पर मैंने कोलन डैश लगाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 10 पर ब्लाइंड प्रैक्टिस, यानी ब्लाइंड प्रैक्टिस जो है वो एक राइटर के लिए बहुत जरूरी है। यानी आप यानी एक्सरसाइज जो है वो आप एकदम रखें और बाद में उसको करते जाए, ऐसे करें कि आपका सफा जो है ना ये काला हो जाए। ये देखिए जो शॉर्ट हैंड वाली जो मश्क है उसको आप दूसरी तरफ, नजर आपकी दूसरी तरफ होनी चाहिए और कलम आपका जो है वो इस तरह जो है हिलना चाहिए, और इस इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका सफा जो है वो काला हो जाए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही जो है ना वो आपका फायदा है। नंबर 11 पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेली डिक्टेशन, यानी रोजाना की डिक्टेशन जो है ना वो आप अपने टीचर से लेंगे तो फिर आप में रवानी आएगी। अगर आप रोजाना कभी 2 दिन छुट्टी कर ली, कभी 3 दिन छुट्टी कर ली, कभी 1 दिन छुट्टी कर ली, तो वो आप बेहतरीन नतीजे जो है वो आप हासिल नहीं कर सकते। आइए नंबर 11 पर, और जो जैसे मैंने बताया ना कि कमिटमेंट यानी वो सुनहरा तरीन असूल है, इसी तरह आखिर में एक है कि सर्च फॉर बेटर देन द बेस्ट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि खूब से खूब तर की तलाश में रहना। ये एक बेहतरीन जो है ना सुनहरा असूल है शॉर्ट हैंड राइटर बनने के लिए, कि आपने खूब से खूब तर की तलाश में रहना। अगर आपकी आज स्पीड जो है वो 80 है तो आप में अज़म ये होना चाहिए कि मैंने कल तक मेरी स्पीड जो है वो इससे ज्यादा जो है ना वो होगी 100 होनी चाहिए। अगर आज 100 है तो फिर अगली दफा मेरी स्पीड जो है वो 120 होनी चाहिए। अगर आज मेरी स्पीड 120 है तो अगली दफा मेरी स्पीड 140 होनी चाहिए। अगर आज मेरी स्पीड जो है वो 140 है तो अगली दफा मेरी स्पीड 160 तक होनी चाहिए। और इसी तरह आप आगे जो है बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ने की लगन होगी आप में ये होगा कि मैंने खूब से खूब तर की तलाश में रहना है, तो फिर आपकी तरक्की में, आपकी यानी कि आपको बेहतर राइटर बनने में दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो रुकावट नहीं बन सकती। किसी अंग्रेज ने कहा है कि इफ यू फाइंड रिवर देन सर्च फॉर द सी, एंड इफ योर ग्लास इज ब्रोकन बाय द हिट ऑफ स्टोन देन प्रिपेयर सच अ ग्लास विच ब्रेक्स द स्टोन। यानी अगर आप समझते हैं कि पत्थर से मेरा ग्लास जो है वो टूट सकता है, तो आपके दिल में ये लगन होनी चाहिए कि मैंने एक ऐसा ग्लास तैयार करना है कि जो पत्थर को तोड़ के रख दे। और अगर आप में खूब से खूब तर तलाश जो है ना उसकी लगन है, कमिटमेंट है, तो दुनिया की कोई चीज जो है ना वो मुश्किल नहीं हो सकती। तो जनाब यानी ये पॉइंट जो है ना ये मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अगर आप इन जो असूल हैं, ये जो सुनहरी असूल मैंने बयान किए हैं, अगर आप इन पर जो है ना वो आप कारबंद हो जाए, इन पर पूरी तरह अमल करें, तो वो आप यानी बेहतरीन राइटर बनेंगे और आपके मुस्तकबिल की राह में दुनिया की कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। और सबसे बड़ी बात कि जब आप एक कमिटेड हो जाए असूलों पर जो है ना वो आप एक मुकम्मल तौर पर किसी किस्म का समझौता नहीं करें, तो अल्लाह ताला की मदद जो है ना वो भी शामिल हाल हो जाती है। और जब अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल हाल हो जाए तो फिर दुनिया में कोई चीज जो है ना वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहती, बल्कि आसान से आसान तर होती चली जाती है। तो जनाब यानी ये मेरा आज का लेसन जो है वो खत्म हुआ, और जनाब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ
कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली दफ़ा हमारे और आपके जो है ना वो ताल्लुक में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं रहे। इन अल्फाज के साथ मैं अपने कैमरामैन जनाब ताहिर हसन साहब के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।